अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यूजुअल इस वीडियो में भी हम घर की बातें लेकर बैठे हुए थे सब, क्योंकि यूजुअली हमारे साथ ना बहुत सारी लेडीज़ होती हैं। तो हम ना, आपको पता है जहाँ लेडीज़ होती हैं वहाँ खामोशी तो होती नहीं। तो बस हम घर की बातें कर रहे थे और सर पेंटिंग बनाते जा रहे थे। सर ने ग्रे का टेक्सचर दिया ग्रेजुअली, और ये काफ़ी पुरानी पेंटिंग है। मैंने कहा चलें इसको भी अपलोड कर दें, स्टूडेंट्स वरना घर आ जाएंगे ये लिंक लेने। और ये सर रोज़ पिंक लगा रहे हैं। ये भी सर ने इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है। तो ये सर ने बस रैंडम सा कलर अप्लाई किया, कोई इसकी कंपोजिशन नहीं बनाई। कैनवस साइज़ 24x36 है और एक्रेलिक के ही कलर्स हैं। पानी की उनमें अमेजिश है, सर ने पानी शामिल किया हुआ है। और नीचे अब ये सर ने थोड़ा सा ब्लैक लगाया है, क्योंकि कलर ऑलरेडी जो है वो वेट था, तो इसीलिए वो डार्क ग्रे हो गया। लेकिन सर ने अप्लाई जो है वो ब्लैक ही किया था। और पॉलीथिन बैग से सर ने कुछ अफेक्ट्स दिए इस पर। अब ये आई थिंक ड्राई हो जाएगी। सर आप इस पे कुछ करने लगे हैं काम? कैलीग्राफी? मुझे बताइएगा प्लीज़, कहाँ पे कैलीग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं? पहले ये इसकी बॉर्डर, इसका बॉर्डर क्लियर। और वीडियो का काफ़ी सारा हिस्सा इसी वजह से म्यूट है, क्योंकि हम घर की बातें कर रहे थे, खाने बनाने की और ये सब बातें। तो मैंने फिर जो है ना सारी बातें ख़त्म करके तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया। ये गीली बैकग्राउंड है, बिल्कुल गीली बैकग्राउंड है ये। क्यों चुप करे? अब ये जो इफेक्ट दे रहा है ना, ये देखे कहीं से छुपा हुआ है, कहीं से नजर आ रहा है। ये पेंटिंग को बहुत खूबसूरत और दीदा ज़ेब बना देंगे इंशाल्लाह। गीला ही होना चाहिए ये इफेक्ट देने के लिए? जी बेटा, गीला होना चाहिए। वो फिर इसके बाद ये अभी हम सिर्फ इसकी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको पेंटिंग में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये बैकग्राउंड का हिस्सा है। ये 3D वर्क जो है ना, इनसाइड वर्क, ये वो हो रहा है। जब ये ड्राई हो जाएगा मुकम्मल, फिर इस पे इंशाल्लाह ताला हम कैलीग्राफी करेंगे। ये जो इफेक्ट आ रहे हैं ना, ये ड्राई कलर में मुश्किल हो जाते हैं। कहीं से कलर आप अगर जूम करके अरीबा दिखाए ना आपको, तो कहीं से कैनवस निकल आया ब्रश की वजह से, गीला होने की वजह से। ये जब ये इसी हाल में रहेगा, जब हम इस पर थोड़ा हटा के कैलीग्राफी करेंगे, तो ये इफेक्ट जो अगर कोई कोई कॉपी करेगा ना इसे, तो उससे ये आएंगे नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता चलेगा कि हमने गीली बैकग्राउंड पे काम किया है या ड्राई पे। ये आपने शॉपिंग पिंक में व्हाइट कलर मिला के, तो ये आपने पिंक लाइट पिंक कलर बनाया है? नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ा थिन रखा है। मैंने बैकग्राउंड वाला वाइट ही यूज किया है। पिंक में मैंने कोई नहीं कलर डाला। 3D वर्क कर रहा हूँ। थोड़ी सी पेंटिंग अभी ड्राई हुई है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई। सर ये इसका कोई कायदा होता है कि हमने जो पहले से लिखा हुआ है उससे कितना गैप देके ऊपर वाले वर्ड लिखने हैं, या कहीं पे भी रैंडमली लिख सकते हैं? नहीं, बस नीचे वाले अल्फाज वो साइड बचा लेनी, फिर आपने ना ऊपर लिखना है, ताकि इनसाइड वर्क जो है ना वो दिखता रहे।
अगर आप उसी पे कर देंगे तो फिर तो वो नीचे वाली मेहनत आपकी रायगा चली जाएगी ना। कायदा इसका कोई नहीं है, बस इसका यही कायदा है कि वो काम भी दिखता रहे जो आपने इनसाइड पे किया। ठीक हो गया सर। सर हम सॉरी सर, हम हमेशा पैनल बनाते हैं ऑकर कलर से, तो इस बात की कोई कैद नहीं है कि हम पैनल वर्क किसी भी कलर से कर सकते हैं? बिल्कुल कोई कैद नहीं है। सर अब हम छोटे ब्रश के साथ काम कर रहे हैं ना सर? जी बेटा, नहीं ब्रश तो वैसे बड़ा ही है, ये देखिए, मगर थोड़ा सा मैं इसकी ना इसकी नोक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा सर। ब्रश वही है, बस आप ज़रा थोड़ा सा, अगर यही तो सारी ट्रिक है कि आप इसको चलाना सीख गए कैलीग्राफी के साथ साथ, तो बस फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कंदील बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बेटी आप, ठीक है? सर ठीक हूँ, बेहतर हूँ। सर आपसे एक बात पूछनी थी, ये जब भी हम लोग सॉरी सर, जब भी हम लोग इस तरह काम करते हैं कि डार्क से लाइट की तरफ आते हैं, तो हम हमेशा ये जो डार्क कलर है वो पीछे लगाते हैं और उसके बाद ऐसा ऐसा लाइट करते जाते हैं। इस दफा हमने लाइट कलर पीछे लगाया है और डार्क को हम ऊपर लेके आए हैं। बड़ी क्लासेस में मैंने बताया था कि कलर चॉइस हमेशा ग्राउंड से शुरू करते हैं। ग्राउंड के कलर को अगर लाइट है तो डार्क करते हैं, अगर डार्क है तो लाइट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, थैंक यू सर। ये ग्राउंड से ही जो है ना, क्योंकि ग्राउंड लाइट थी इस दफ़ा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। यहाँ तक तो सारी एक्सप्लेनेशन सर ने दी है, वो मैंने म्यूट नहीं किया। और यहाँ अब सर ना लाइटर शेड से, सर ने बैकग्राउंड का जो लाइटर शेड है उससे स्टार्ट किया था और ब्लैक तक आए हैं सर सब इफ़ेक्ट देते हुए। 3D की ये बैकग्राउंड है और बस सर इसके ऊपर जो है रैंडम इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। ये सर थोड़ा सा इसको ब्लैक को ब्लर कर रहे हैं, यहाँ सर कुछ लिखेंगे। डार्क ब्लैक कलर सर ने अप्लाई किया और ब्रश के अंदर थोड़ा सा पानी है, उसके साथ सर इसको ब्लेंड कर रहे हैं बाहर की तरफ। और अब सर बीच में कुफिक में अल्लाह लिख रहे हैं और साइड पे सर ने कुछ डिज़ाइन बना दिया है और ये उनकी इनसाइड पैलेट कंप्लीट हो गई है। और मैं बातों में इतनी मगन होती हूँ कि कभी कभी मैं कैमरा भी रोटेट करना भूल जाती हूँ। तो सर अपना काम करते रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता इन चीज़ों का। अब कट मार्कर है डॉलर का और उसके साथ सर ने अब इस पे आयत लिखनी शुरू की है, कैलीग्राफी शुरू की है। सर मेरा ख्याल इस पे अलहम्द शरीफ या आयतुल कुर्सी लिखेंगे। और ये डिस्कशन चल रही है कि क्या लिखा जाए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बताएंगे तो हम लिखेंगे इस पे। स्टूडेंट्स ना अभी कुछ बता नहीं रहे, तो सर ने सोचा कि मीनवाइल हम इस पे टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल हम गोल्ड लीफ से लिखेंगे और आई थिंक सर अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं इस पे। और ये एडहेसिव से सर जो है वो लिख रहे हैं। और ये तो पीछे विस्परिंग की आवाज़ आ रही है, ये मेरी मामा है, वो रिब्बा को कुछ बता रही हैं। यहाँ सर ने एडहेसिव यूज़ किया है, लीफिंग ग्लू जिसको कहा जाता है। और क्योंकि वो नज़र नहीं आता तो इसलिए सर ने उसमें हल्की सी ब्लू इंक डाली है। अगर आप एक्रेलिक कलर डालेंगे तो वो इसके साथ ही ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्रेलिक कलर क्विक ड्राई होते हैं। और कट मार्कर से सर अब इस पर अलहम्द शरीफ लिख रहे हैं और सर सुल्स में लिख रहे हैं इसके ऊपर जो भी लिख रहे हैं। तो साथ साथ हमारी बातें चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। अगर सवाल नहीं होते तो फिर हम खाने बनाने की बातें लेके बैठ जाते हैं या हम अपने एक्सपीरियंसेस लेके बैठ जाते हैं।
बस इसी तरह की बातें चलती रहती। इसी वजह से ज़्यादातर वीडियोस म्यूट होती हैं और मैं स्टूडेंट्स को बार बार ये बात कह रही होती हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें, क्योंकि आपने भी बाद में एतराज़ करना है कि सारी वीडियो म्यूट है। वीडियो म्यूट होती है तो फिर मैं उसको 2x पे कर देती हूँ, ताकि मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स जब नहीं पूछते तो फिर मैं उन्हें बार बार खुद से कहती हूँ, नहीं वो बात मानते तो फिर मैं खुद ही बातों में लग जाती हूँ उनके साथ। तो वैसे ये होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से सीख रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, लाइक जिनके सेकंड या थर्ड बैच होते हैं, वो माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट होते हैं कि फिर उनके ये नॉमिनल से सवाल होते भी नहीं हैं। वो सब बातें उनको ऑलरेडी पता होती हैं, तो वो ज़्यादा नहीं पूछते फिर। सर अगर हमने कॉपी करनी हो कैनवस पे तो पहले हम उसके बॉक्सेस बनाएंगे या उसकी पहले बैकग्राउंड तैयार करेंगे? क्योंकि सर कॉपी में तो हम बगैर उसके बॉक्सेस के तो अभी नहीं लिख सकते ना। तो सर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कॉपी को मैं कैसे कैनवस पे बनाऊं, बैकग्राउंड पहले बनाऊं तो कलर के ऊपर बॉक्सेस बनाऊं, या पहले बॉक्सेस बनाऊं कॉपी क्लिक के फिर मैं ऊपर बैकग्राउंड बनाऊं? तो समझ नहीं आ रही इस बात की। जी सर। ये क्या कह रहे? आप प्लीज़ रिपीट कीजिएगा, आप क्या पूछ रही हैं? माशाल्लाह पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। एंड मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि जब हमने कैनवस पे कॉफी करनी है, कॉफी लिखना है, तो पहले हम बॉक्सेस बनाएंगे, उस पे कॉफी लिख लेंगे, कैलीग्राफी कर लेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड बनाएंगे, या फिर हम पहले बैकग्राउंड तैयार कर लेंगे, उसके ऊपर बॉक्सेस बना के फिर कॉफी लिखेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी कोई काम करेंगे आप कैलीग्राफी बाद में करेंगे और बैकग्राउंड आप अपने पहले बनाएंगे। ठीक है। और क्योंकि जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, आप बॉक्स कूफी की बात कर रही हैं जिसमें आप ग्राफ लगा के कूफी लिखेंगी, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हाँ भी जी, ऐसा ही। उसमें भी आप ऐसा ही करेंगी कि पहले आप बैकग्राउंड बनाएंगी, देन आप उस पर जो है वो कूफी लिखेंगी। यानी ये उनको से कि पहले मैं बैकग्राउंड बनाऊंगी, फिर बॉक्सेस के ग्राफ मतलब ग्राफ बनाऊंगी, बॉक्सेस बनाऊंगी, उसके ऊपर फिर कैलीग्राफी करूंगी फिर बाद, जी है ना? जी, जो भी आपकी बैकग्राउंड है पहले आपको बैकग्राउंड में नजर आएंगे ना? पहले आप बैकग्राउंड बनाएंगी, बैकग्राउंड के ऊपर आप ग्राफ बनाएंगी। ठीक है ठीक है। वो फिर आप चौक से बना लेंगे तो वो विजिबल रहेगा। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो पेंटिंग बहुत प्यारी है, बहुत कूल है, बहुत ठंडी है, आंखों को बहुत अच्छी लग रही है, सुकून दे रही है सर। बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन सर जी। आमीन बेटे, आपको भी अल्लाह जज़ा दे। आमीन। आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर। बहुत कम है। हाँ जी, बस जरा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, कामिलात अता फरमाए। और यहाँ पे सर ने कैलीग्राफी कंप्लीट करके ग्रीन कलर में वाइट कलर ऐड किया और उससे जो सर फिलिंग कर रहे हैं। अब स्काई ब्लू से सर इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, जो डॉट्स उन्होंने लगाए थे उस पर थोड़े से छोटे डॉट्स लगा रहे हैं, और अब ये उस पर मज़ीद वाइट के डॉट्स लगा रहे हैं, और ये एक मोटिव टाइप इफ़ेक्ट आ गया है। ब्लैक से सर जिक्र कर रहे हैं इस पर। बस ये है कि मैं थोड़ी सी मेरी ये कोशिश थी कि पूरी वीडियो म्यूट होने के बजाय थोड़ा सा उसको मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे सर कंपस के साथ इनसाइड पैलेट बना रहे हैं, इसको सर आउटसाइड ब्लर करवा देंगे, जैसे सर ने अपने दूसरे पैलेट को ब्लर करवाया था जिसमें अल्लाह लिखा है जो राइट साइड पे है। और यहाँ सर पैनल का इफेक्ट दे रहे हैं इसको हल्का सा, और वही पानी के साथ ब्लर करवाया। सर का ब्रश जो है वो वेट था, और यहाँ भी सर अल्लाह लिख रहे हैं कूफिक में, और साइड से इसको फिल कर दिया सर ने नेगेटिव, और सर ने ये नेगेटिव फिल कर दिया इसको एक्रेलिक ब्लैक से, और ग्रे ब्लैक और पिंक की बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है ये माशाल्लाह। मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आई, कलर स्कीम बहुत कूल थी सर की। इस कलर स्कीम से इंस्पायर होकर मैंने बहुत सारी कलर स्कीम्स बनाई अपने चैनल के लिए भी माशाल्लाह।
ये सर मूव पेल के साथ पर्ल्स बना रहे हैं और साथ साथ सर ने इसके अंदर एक्रेलिक वाइट ऐड करके तो लाइटर मूव पेल का शेड बना लिया है। साथ साथ स्टूडेंट सर को भी मुखातिब कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं या सर खुद इंटरफेयर कर देते हैं। और ये सर इसमें लाइटर इफेक्ट्स दे रहे हैं या वो जो मोटिव के इफेक्ट्स होते हैं ना, बारीक बारीक जो होते हैं किसी भी चेन में, वो सर ने बना दिए हैं। और ये मज़ीद सर बनाएंगे मेरा ख्याल है इस पूरी पेंटिंग पे ही। और अब सर लीफिंग कर रहे हैं, जहाँ सर ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था उसके ऊपर वो ड्राई हो चुका है एडहेसिव, तो सर ने उसके ऊपर लीफिंग कर दी है और कवर हो गई है पेंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस सर ने लीफ कवर किया, इसको थोड़ा सा पिंच किया अपने हाथों से और सर अब इसको ब्रश से साफ़ कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद सर इस पर जो है वो फाइनल इफ़ेक्ट्स देंगे कुछ और ये पेंटिंग इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी थी। जब इसकी बैकग्राउंड लग रही थी बन रही थी तब लग नहीं रहा था कि ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत होगी, लेकिन जैसे जैसे सर इसको बनाते गए बहुत ही शानदार पेंटिंग बनती गई। सर अपनी कैलीग्राफी से ना बैकग्राउंड में जान डाल देते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये। और जहाँ पे कल लीफ चिपक गया था वहाँ पे सर ने दोबारा थोड़ा सी कलर के टचेस दिए और अब ये आई थिंक फाइनल स्ट्रोक्स की बारी है। क्योंकि ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई और ये काफ़ी पुरानी है तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या हुआ है। थोड़ी फ्रेश होना पेंटिंग तो मुझे याद रहता है। ये सर मज़ीद मोटिव ऐड कर रहे हैं स्काई ब्लू के साथ, आधा आधा मोटिव बना के, आधा लाइटर शेड से और उसके ऊपर वाइट के कुछ इफ़ेक्ट्स। और सर फ्री हैंड बना रहे हैं, इसकी सर ने कोई ड्राइंग नहीं बनाई पहले से। बस ये डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मज़ीद इस पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सर ये लाइटर शेड से कुछ इफ़ेक्ट्स दे दिए और यहाँ पे भी ऑकर ऐड कर दिया, बिल्कुल ग्रे में सर ने ऑकर भी ऐड कर दिया, पिंक भी कर दिया, फ्रोज़ी भी कर दिया। ऑरेंज नहीं किया सर ने, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उन्होंने पिंक कर दिया क्योंकि उन्होंने पिंक कूल कलर वार्म कलर अप्लाई कर दिया, तो इसलिए सर ने शायद इसमें ऑरेंज ऐड नहीं किया, वरना आप देखेंगे सर की हर पेंटिंग में ऑरेंज। मज़ीद इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने तो कोशिश की कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।